मुल्क भर में हफ्ते में 2 की बजाय 1 दिन का लॉकडाउन होगा। एनसीओसी के इजलास में अहम फैसले। अब 1 दिन कारोबार बंद रहेगा। दफातर में मुकम्मल हाजिरी की इजाज़त। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने की पाबंदी उठा ली गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% की बजाय 70% सवारियाँ बिठाने की इजाज़त। पब्लिक सेक्टर के तमाम मुलाजमीन 30 जून तक कोरोना वैक्सीनेशन कराने के पाबंद। इंडोर जिम सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खुल सकेंगे। कराटे, बॉक्सिंग, कबड्डी, रेसलिंग पर पाबंदी बरकरार। गैर राब्ते वाली सिलेक्टेड खेलों की इजाज़त होगी। मज़ारात, सिनेमा और सकाफती तकरीबात पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। मुल्क में कयामत खेज गर्मी, स्कूलों में बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार। शदीद गर्मी के बायस इस्लामाबाद के एक स्कूल में 25 से ज्यादा बच्चे बेहोश। वालिदैन का ऑनलाइन तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू करने का मुतालिबा। प्रमोट होने वाले बच्चों को नई किताबें और होमवर्क देकर मौसम गर्मा की छुट्टियां देने की भी तजवीज़। मुल्क में लोड शेडिंग का जिन फिर बेकाबू। गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे। दूसरी तरफ नेपरा ने मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब कर ली। कहा बिजली लोड शेडिंग क्यों हो रही है, हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मुल्क में बढ़ती हुई बिजली लोड शेडिंग पर तशवीश। कहते हैं हुकूमत से काम नहीं होता तो घर जाए। इजाफी बिजली के बावजूद लोड शेडिंग नाअहली की इंतहा है। अवाम गर्मी से बिलख रहे हैं। स्कूल के बच्चे बेहोश हो रहे हैं। ये सूरत हाल अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। हुकूमत मुल्क भर से दिल दहला देने वाले मनाजिर पर गौर करे। सियासत इल्ज़ाम तराशी छोड़े। इस्तीफों का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त पीडीएम में शामिल थीं वो इस्तीफ़ा दे देती। वरना अगर आप डिवाइड होकर इस्तीफे देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फ़ायदा के बजाय नुकसान होता। पीपल्स पार्टी या पीडीएम का हिस्सा नहीं। ऑपोजिशन इत्तेहाद में कोई इख्तिलाफ नहीं। तमाम जमातों का वही मौक़िफ़ है जो नवाज शरीफ का है। मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में एक सवाल पर कहा कि अमेरिका को अड्डे देने की मुखालफत करूंगी, लेकिन आलमी मीडिया से पता चल रहा है कि हुकूमत अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे दे चुकी। खुफिया मुज़ाकरात के जरिए ये फैसले नहीं हो सकते। शौकत सिद्दीकी केस का हवाला देते हुए बोली कि अदलिया को वो कुछ करना चाहिए ताकि कोई भी किसी जज से गलत फैसला ना ले सके। एहतसाब उसका भी होगा जो आलाए कार बनेगा। मुल्क से भागने वाले वापस आकर अदालतों का सामना करें। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरियम नवाज की मीडिया टॉक पर रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज झूठ बोलना छोड़ दें। वो जिस वीडियो की बात करती हैं उसे अदालत में क्यों जमा नहीं कराती। मफाद परस्त पीडीएम से किसी खैर की तवक्को नहीं। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा हुकूमत पार्लियामेंट के फ्लोर पर बता चुकी किसी मुल्क को पाकिस्तानी अड्डे नहीं दिए जाएंगे। इस वक्त वजीर आज़म इमरान खान हैं, आपके वालिद नवाज शरीफ नहीं। अल अज़ीज़िया एवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालती मुअव्विन आज़म नज़ीर तारण ने दलाइल देते हुए कहा कि आइन मेरिट पर अपील मुस्तरद करने को रोकता है। इस केस में सज़ा और नाअहली अब भी बरकरार है। ऐसा नहीं कि दूसरे फरीक को मुकम्मल रिलीफ मिल गया। ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अगर गैर मौजूदगी में हाई कोर्ट ने अपीलें सुनी तो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दी। सिलेक्टेड वजीर आजम का सिलेक्टेड बजट नामंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालिबा। पूछा कि वजीर आजम साहब अगर सड़कें बनाने से मुल्क तरक्की नहीं करते तो तरक्याती बजट में 38% इजाफा क्यों किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज्यादा बजट रखकर इमरान खान ने साबित किया कि वो खुद को पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं समझते।
सिंध काबीना चाहती है विफाक उन्हें पैसे दे लेकिन हिसाब ना मांगे। सिंध में वुज़रा का तर्ज ज़िंदगी शाहाना है लेकिन अवाम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। विफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में जो पानी अवाम पी रहे हैं हुक्मरान एक घूंट पी कर दिखाएं। सिंध हुकूमत खुद डाकू राज की सरपरस्ती कर रही है। मोहम्मद मियाँ सोमरू ने कहा, सिंध में वसाइल पर सिर्फ बाअसर अफराद का इख्तियार है। भत्ताखोरी, चोरी और करप्शन से अवाम नाला हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात की बहुत कदर करता है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की फरहमी पर चीन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर बीजिंग में शानदार तकरीब पर चीनी सफ़ीर को मुबारकबाद दी। $70 लाख अफराद की वैक्सीनेशन के लिए $1 अरब की वैक्सीन खरीदने की मंजूरी। वजीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने पहले मरहले में वैक्सीन की खरीदारी के लिए $18 करोड़ की मंजूरी दे दी। फंड से NTMA, केनसाइनो, साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइजर वैक्सीन खरीदेगा। इजलास में एहसास कोई भूखा ना सोए फंड के कयाम और मुख्तलिफ वजारतों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी दी गई। शाबाश पाकिस्तानियों, वैक्सीन लगवाओ, कोरोना भगाओ। 1 करोड़ शहरियों की वैक्सीनेशन का टारगेट मुकम्मल। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, रोजाना 3.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी उसकी पूरी दुनिया मुतरफ है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस ने मजीद 77 जानें ले ली। 24 घंटे में 1118 नए केसेस भी रिपोर्ट। लाहौर भर के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में साइनोवैक की दूसरी डोज नायाब। ज़राए के मुताबिक पहली डोज लेने वाले अफराद गुज़िश्ता 3 दिनों से दूसरी डोज के लिए खैर हो रहे हैं। DO हेल्थ के मुताबिक अभी दूसरी डोज की खेप आई ही नहीं, कब आएगी ये भी मालूम नहीं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन का दफातर में दाखिला ममनू करार दे दिया गया। DGFIA वाजिद ज़िया तब्दील। MD नेशनल पुलिस ब्यूरो तैनात करने की मंजूरी। विफाकी काबीना ने IGKP सनाउल्लाह अब्बासी को DGFIA तैनात करने की मंजूरी दे दी। लाहौर की सेशन अदालत ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की जमानत मंजूर कर ली। 2-2 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सेशन अदालत ने लीगी रहनुमा की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाया। कराची वाले फिर लुट गए। निजी कंपनी का शहरियों से 15 अरब रुपए का फ्रॉड। बच्चों और खवातीन समेत मुतासरीन एहतजाजी प्ले कार्ड्स उठाकर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। मुतासरीन के मुताबिक वो कई बार FIR दर्ज कराने पुलिस के पास गए लेकिन पुलिस ने ताउन नहीं किया। 75 मुतासरीन ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे रखी है। खबरदार, ड्राइविंग लाइसेंस बचाएं। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर चालान के साथ लाइसेंस भी मुअत्तल होगा। CTO लाहौर ने हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला कर लिया। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर किसी से कोई रियायत नहीं होगी। पहली बार खिलाफ वर्जी पर 1 माह के लिए लाइसेंस मुअत्तल होगा। बार बार खिलाफ वर्जी पर ड्राइविंग लाइसेंस मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। 1 वे जगहों की निशानदही, वार्डन्स की इजाफी नफरी भी तैनात। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान की याद में ताज़ियती रेफरेंस। 2 मिनट की खामोशी। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रुपों को दहशतगर्दी की फहरिस्त में डाला जाए, मिलकर आगे बढ़ने के रास्ते निकालेंगे। ओंटारियो के सरबराह डग फोर्ड ने कहा, कनाडा में इस्लामोफोबिया से मिलकर लड़ेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह जगमीत सिंह बोले, इस्लामोफोबिया के खिलाफ अब एक्शन नजर आना चाहिए, मुसलमानों की मजीद जिंदगियां जाया नहीं होने देंगे।
बारिशें तो होंगी लेकिन थोड़ा इंतजार। महकमे मौसमियात ने जून में मौसम की सूरत हाल का मुमकिना खाका पेश कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी। जून में ज्यादा गर्मी पड़ेगी। जून के दूसरे और तीसरे हफ्ते के दौरान 2 से 3 बार बारिशों का इम्कान। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और तूफान का सिलसिला भी जारी रहेगा। दर्जा हरारत बढ़ने से शिमाली इलाकों में बर्फ में भी तेजी से पिघलने का सिलसिला शुरू। ओंटारियो में पाकिस्तानी खानदान को कैनेडियन शहरियों का भी खराज अकीदत। लंदन शहर में सोग का ऐलान। 3 दिन तक कौमी परचम सरनगू रहेगा। हमले की जगह पर मकामी अफराद की बड़ी तादाद गुलदस्ते रखकर अफसोस का इजहार करती रही। जाँ बहक होने वालों के अजीज़ों अकारिब के लिए फंड कायम। बजट से पहले हुकूमत की तैयारियां। वजीर आज़म इमरान खान ने बजट से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। हुकूमत और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। आइंदा माली साल के बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमती माशी टीम अराकीन को बजट के हवाले से ब्रीफिंग देगी। तरक्याती बजट और मुख्तलिफ कौमी उमूर पर अराकीन असम्बली को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी उसी रोज होगा। आइंदा माली साल का बजट जुम्मे को पेश होगा। एक और ट्रेन पटरी से उतर गई। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल को हैदराबाद में कोटरी रेलवे पुल के नजदीक हादसा। बोगी नंबर 3 के 2 व्हील पटरी से उतर गए। मुसाफिरों की चीखों पुकार पर ड्राइवर ने फौरी ट्रेन रोक दी। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा बोगी से मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। अमेरिका में हैकर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। हैकर्स को बतौर तावान अदा किए गए 35 करोड़ के बिटकॉइंस वापस मिल गए। अमेरिकी हुकाम ने 63.7 बिटकॉइंस वापस ले लिए हैं।